हिंदू चाहे मुसलमान, सबका डीएनए एक। ये बात आज कही है मोहन भागवत की तरफ से, संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें जो हैं वो भ्रामक हैं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। मतलब ऊपर देखिए जो लिखा है हमने, ये हिंदुत्व का जोड़ है। हिंदू और मुसलमान मतलब ये तेरा मेरा रिश्ता, क्या हिंदुत्व। अब लोग कहेंगे हिंदुत्व तो धर्म नहीं, हिंदुत्व का मतलब धर्म नहीं है। हिंदुत्व जो है वो समाज की सांस्कृतिक पहचान है, द वे ऑफ लाइफ है। जो 1995 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ, तो हिंदुत्व का जोड़ है तेरा मेरा रिश्ता हिंदुत्व। तो हम लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व ही भारत का डीएनए, हर किसी का डीएनए, हिंदुत्व सबका डीएनए। क्योंकि मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक हैं क्योंकि दोनों अलग नहीं एक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। लोगों की पूजा पद्धति अलग होगी, हिंदू की अलग, मुसलमान की अलग, सिख की अलग, सबकी अलग, लेकिन सबका डीएनए एक। यही नहीं, यहां तो देखिए अच्छी बातें कही गई, ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली बातें कही गई, गंगा जमनी तहजीब वाली बातें की गई। लेकिन असद ओवैसी सामने आए, वो तो इन चीजों को समझ नहीं रहे, वो तो अभी भी नफरत फैला रहे। वो कह रहे हैं कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है, हिंदुत्व वाली सोच जो है वो कायरता, हिंसा और कत्ल करना सिखाती है। इन तमाम मुद्दों पर हमने असद ओवैसी से बात की है जी न्यूज़ में। पहले वो सुनिए, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं मेरे साथ नुपुर शर्मा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुकी हैं। संगीत रागी साहब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रागी साहब आपका स्वागत। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, आपका स्वागत अनुराग। अतिकुर रहमान मेरे साथ हैं, और साथ ही मेरे साथ तस्लीम अहमद रहमानी है, प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। रहमानी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले असद ओवैसी, उनको एक बार सुन लेते हैं। वैसे जी आरएसएस मोहन भागवत जी कहते हैं कि डीएनए हमारा एक है, फिर इस तरह के क्यों बातें हो रही है? डीएनए हमारा एक है तो फिर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 92 को किसने शहीद किया? डीएनए अगर हमारा एक है तो फिर पीलू खान को किसने मारा? और पीलू खान के मारने वालों के अगर एक एक्यूज मरता है तो कौन जाकर उस पर फूल माला चढ़ाता है? डीएनए की जो बात कर रहे हैं, अलीमुद्दीन पर जो कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उनको फूल माला यूनियन मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का पहनाता है। रगबर को मारकर, उस जिस्म को जलाकर एक्यूज को जब लाया जाता है राजस्थान कोर्ट में, तो कौन भगवा लहराता है? जुनैद को भरी ट्रेन में मारा गया तो क्या डीएनए था जुनैद का? आसिफ को मारने के बाद बीजेपी का स्पोक्सपर्सन हरियाणा में महापंचायत में कहता है कि हम इनको मर्डर नहीं कर सकते, तो कौन से डीएनए? ये धूल झोंकने की बातें हैं, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नेक नियत नहीं है, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। अगर जनाब मोहन भागवत इस बात को मानते लिंचिंग हो रही है तो फिर लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए ना। अगर लिंचिंग हो रही है तो कौन है वो लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं और किसकी आइडियोलॉजी से रेडिकलाइज हुए हैं? क्या वो भारत के संविधान को पढ़ के रेडिकलाइज हुए हैं या फिर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पढ़कर रेडिकलाइज हुए हैं? काजिम को मारा गया 2 दिन पहले नोएडा के पास, कौन है लोग मारने वाले? आप तो उस हेट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। आप ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर से यूएसए में, वहां के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई जिसमें भारत को बड़ी अफसोस की बात है कि कंट्रीज ऑफ कंसर्न में डाला गया। तो उसके लिए किया जा रहा है। अगर आप नेक नियत है तो करिए ना, डिसऑन करिए उन लोगों को, कंडेम करिए उन तमाम को, चाहे वो काजिम को मारने वाले हों, रकबर को मारने वाले हों, जुनैद को मारने वाले हों, पीलू खान को मारने वाले हों, इखलाक को मारने वाले हों, अलीमुद्दीन को मारने वाले हों। आए दिन कोई ना कोई वाकया होता है। लेकिन ओवैसी साहब, मोहन भागवत जी तो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की वो पहचान नहीं है जो लिंचिंग से जोड़ा जाए। लिंचिंग जो करने वाले वो हिंदू नहीं हो सकते। कम से कम इस तरह के बात ये लोग जो महापंचायत करके भारत के संविधान की बात कर रहे थे, महापंचायत करके गांधी के आइडियलिज्म की बात कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात कर रहे थे, वो क्या यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, वो क्या शक्कर की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? और क्या वो तमाम के तमाम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से मुतासिर नहीं है? सुना आपने असद ओवैसी को, मगरमच्छ के आंसू, हेट को प्रमोट कर रहा है हिंदुत्व, ये तमाम चीज़ें। नुपुर शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। नुपुर, आप लोग शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं, वो लोग अभी भी नफरत की बिरयानी खिला रहे हैं। सबका डीएनए एक। देखिए, वो सवाल मेरा ये है, सबका डीएनए एक हर कोई मानता है, एक पक्ष मानता है, दूसरा पक्ष भी तो माने। वहां तो अभी भी नफरत की बिरयानी खिलाई जा रही है। देखिए, आपको नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। लेकिन ओवैसी साहब की अभी पूरा इंटरव्यू सुन के मुझे साफ लग गया
कि ये मानते हैं डीएनए तो छोड़िए जनाब, हम तो चाहते हैं कि हम धार्मिक आधार के ऊपर एक दूसरे के गले पे पड़े रहें, राजनीति में तरीके से धार्मिक आधार पे तुष्टिकरण करके अपनी रोटियां सेकते रहे। देखिए गौरतलब है, साफ सी बात है कि इनके ही छोटे भाई, इनके ही अनुज और इनके ही एक वरिष्ठ नेता है वासिर पठान, उन लोगों ने किस तरीके के बयान दे रखे हैं। पुलिस हटा दो 15 मिनट के लिए, हम 15 करोड़ मुसलमान, तुम 100 करोड़ हिंदुओं पे बहुत भारी पड़ जाएंगे, हम 25 करोड़ मुसलमान तुम लोगों को मजा चखा देंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो तमाम बातें हैं, आज ओवैसी साहब ने ये दिखा दिया कि ना तो वो मानते हैं कि वो भारतीय हैं, ना वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पैतृक कहीं ना कहीं मूल्य एक समान है, और शायद वो ये भी नहीं मानते कि हमारी एकता अखंडता सर्वोपरि है। तो आप बिल्कुल, आपका नहीं, सवाल मैं आपसे वाजिब है पूछ रहा हूं, कि हम तो कहीं ना कहीं जब नुपुर हम तो मोहन कहीं ना भागवत कहीं शांति ये कहते हैं जी। कि सबका डीएनए एक, तो असद ओवैसी या उनके भाई जैसे लोगों के लिए भी तो कहा होगा ना। देखिए हमारी तो यही होप रहेगी, हमारी आशा तो यही रहेगी कि आप भारतीय पहले हैं। आप किस बेसिक प्रिंसिपल पे अपने आप को भारतीय मानते हैं? फॉर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ दिस कंट्री, भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी ग्लोरी के लिए आपका सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल यही है एग्जिस्टेंस का, और इसीलिए हमारी हेरिडिटरी सेम है, इसलिए उन्होंने कहा हमारा डीएनए सेम है, हम कल्चरली बहुत सिमिलर है, हम सब एक इंसान है। लेकिन अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं और उन्होंने लिंचिंग के इतने तमाम मामले गिना दिए, तो उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी मोहन भागवत जी की। उन्होंने कहा था कि जहां लिंचिंग नहीं भी होती है धार्मिक आधार पे, उधर भी नकली उल फजूल के एलिगेशंस लगा के, एक्यूजेशन लगा के केसेस दर्ज किए जाते हैं। लेकिन वही मैं पूछना, तो शायद ओवैसी जी कहीं ना कहीं जब वो आईबी अफसर अंकित शर्मा को, क्योंकि वो हिंदू थे, उनको मारा गया था, वो राहुल राजपूत क्योंकि किसी से उसको प्रेम था, उसको मारा गया था क्योंकि वो हिंदू था, वो ध्रुव त्यागी जिसको इसलिए मारा गया था क्योंकि उसकी हिंदू नहीं, तो बेटी फिर को मैं छेड़ा आपसे गया पलट था, के सवाल वो पूछ इन लूं सबको नूपुर। अभी ओवैसी साहब ने 10 नाम गिनाए, मैं आपसे पलट कर सवाल पूछ लेता हूं। अगर मोहन भागवत साहब कहते हैं कि सबका डीएनए एक, तो फिर अंकित शर्मा, धर्मराज हर्रा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, निकिता शर्मा, कमलेश तिवारी, राहुल, सुशील गिरी जी महाराज, कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज, इन सबको किसने मारा? डीएनए एक होता तो ये सब लिंचिंग होती क्या? आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। मैं आपको बताऊंगी कि कल भी हमारे वीएचपी के जो अध्यक्ष, उन्होंने भी इसी बात पे यही बात कहते हुए ये कहा है कि राजनीतिक कारणवश और कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एस्पेक्ट्स है हमारी सोसाइटी में जी, वो ये नफरत की राजनीति या नफरत की भावना दूसरे धर्म की तरफ फैलाने के चक्कर में ये सब जो चलता आ रहा है, ये गैर संवैधानिक है। नहीं, लेकिन पता और है, इसी से मिलती जुलती बात मोहन भागवत जी ने भी कही है। मोहन भागवत जी गलत नहीं कह रहे हैं, जो ये कहीं ना कहीं क्राइम कमिट कर रहे हैं वो लोग नहीं, वो हैं, गलत और नहीं यही कह रहे हैं। बात मैं इसको, मेरा देखने का नजरिया नूपुर ये है, मोहन भागवत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये तो हाथ बढ़ाने वाली चीज है, ये तो गंगा जमनी तहजीब वाली बात है, ये तो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात है, सबको साथ लेकर चलने वाली बात है कि सबका डीएनए एक है। लेकिन मेरा सवाल दरअसल यही था ना कि ये एक पक्ष मानता है, दूसरा पक्ष भी तो ये माने। भाई हिंदू मानेगा क्या मुसलमान ये दूसरा पक्ष नहीं मानने को तैयार होता ना? अगर मैं गलत, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अनुराग भदौरिया, संगीत रागी और जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबका एक एक कमेंट जल्दी जल्दी लूंगा। पहले अनुराग भदौरिया, सबका डीएनए एक मतलब ये हरा कुर्ता पहनने से कुछ नहीं होगा, हरा नीला भगवा सब एक है, अब सबका डीएनए एक है। आप भगवा भी पहनेंगे तब भी भारतीय पहले हैं, हिंदुत्व आपकी पहचान है, और हरा भी पहनेंगे, अब ये सब खत्म मेरे ख्याल से। गलत तो नहीं बोला ना उन्होंने अनुराग भाई? इतने सालों से तो मैं यही बोलता आ रहा हूं, आपके डिबेट में भी, सारे टीवी चैनलों पे, कि भाई हिंदुस्तान के अंदर में हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। क्यों ना यहाँ पे विकास की राजनीति की बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति धर्म की राजनीति क्यों करती? यही तो समस्या है। अगर कोई हरा पहनता है तो उसको उसके हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये समस्या इस बात की है इस देश के अंदर में कि हम कितनी बार हमने बोला है कि इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। मोहन भागवत जी को तो कम से कम उनको बुला लेना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को, और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुला के बोलना चाहिए, भाई अली और बजरंगबली क्या करते हो? भाई आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, ये अली बजरंगबली सब एक है, तो आप क्यों यहाँ धर्म की राजनीति करते? क्यों नहीं विकास की राजनीति करते? क्यों नहीं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करते? क्यों नहीं यहाँ महिला अत्याचार हो रहा है उस पर बात करते? क्यों नहीं कोविड में लोगों की मौतें हो रही है उस पर बात करते? क्यों आप जाति धर्म की राजनीति करना चाहते हो? सुबह से लेकर शाम तक एक ही आपका एजेंडा होता है कि जाति धर्म डिवाइड एंड रूल। आप यहाँ जो इंसान रहता है, इंसान के लिए इंसान की राजनीति आप नहीं करना चाहते। इंसान की राजनीति के लिए आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है।
आपको सिर्फ जाति धर्म की राजनीति का एजेंडा लेके आप चलाते हो। इनके सारे नेता सुबह से लेकर शाम तक वही बयान देते हैं जो बयान यहाँ पे जाति धर्म से रिलेटेड होते हैं। मॉब लिंचिंग किसके राज में ज्यादा हुई? किसने कहा मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए? मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, और मॉब लिंचिंग क्योंकि ये कानून जुर्म है, कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि देश में संविधान है और देश संविधान और कानून से चलता है। देश किसी के वजह से नहीं चलता, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना सकता, और कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार जब से 2014 से लेकर और उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, सिर्फ जाति धर्म की राजनीति होती है, इसके अलावा कोई राजनीति आज ही आपके पार्टी के नेता का एक स्टेटमेंट है। आज हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? -7 में पहुंच गए, हमारी जीडीपी -7 पे है, और हम आपकी ये आदत है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं डिबेट में। रुकिए आप, रुकिए अनुराग, आपने बोला हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए ना, सब एक है, सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक, ठीक। तो फिर सबका डीएनए एक है, तो आपकी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी वो धर्मांतरण का जिन पर आरोप है उनको क्यों बचा रहे हैं वोट के लिए? धर्मांतरण में भी तुष्टीकरण। उमर गौतम वो कह रहे हैं कि उमर गौतम निर्दोष है, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है। अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। कानून है यहाँ पे धर्मांतरण का, और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कानून का पालन कम करवाती है, माहौल प्रोपेगेंडा ज्यादा बनाती है। फैसले से पहले क्लीन चिट दे दिया आपने, गिरा देते हो आप, और जिसको फैसले से पहले समाजवादी पार्टी ने, अगर डीएनए एक है, देखिए ना, सुनिए, अगर डीएनए एक है तो धर्मांतरण का तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए ना। अगर डीएनए एक है, अनुराग आपसे पूछ रहा हूँ, अनुराग एक मिनट, अनुराग अगर डीएनए एक है तो फिर धर्मांतरण का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो फिर आप क्यों बचाते हैं उमर गौतम को? क्यों धर्मांतरण का जिन पर आरोप है उनको बचाते हैं? बात सुन लो ना मेरी। आपकी पार्टी का स्टैंड है उमर गौतम निर्दोष है, जिस पर धर्मांतरण का आरोप है। नहीं करवा पा रही थी सरकार, इसके मतलब 4.5 से इंतजार कर रही थी कि चुनाव आएगा उसके बाद मामला गर्म करेंगे। ऐसा कौन थाना होता है जिसको पता नहीं होता उसके थाने के अंदर में क्या हो रहा है, किस गली में क्या होता है, सबको मालूम होता है। कहां चोर डकैत रहते हैं, कहां धर्मांतरण हो रहा है, किसको नहीं पता होता है। इसके मतलब पुलिस मिली हुई थी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार मिली हुई है। तो धर्मांतरण जिहादियों को क्यों बचाना? और महाराष्ट्र में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, तो मुख्यमंत्री सबका डीएनए एक है तो धर्मांतरण जिहादियों को क्यों बचाना? क्यों कन्वर्जन को कबूल करना वोट के लिए? क्यों धर्मांतरण में भी तुष्टीकरण ढूंढना? मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं ना, अगर सबका डीएनए एक है, बात शुरू करी बड़ी अच्छी अच्छी बात से, मैंने आपसे पूछा, हर बार हरा पहनकर आते हैं, अब हरा नीला भगवा सब एक है। आखिरी बार कब पहनकर आए दूसरे रंग का कुर्ता? हमेशा हरा पहनकर आते हैं आप। हमें नहीं पता कहां किस तरह आप कौन सा तुष्टीकरण कर रहे हैं, कहां इशारा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2014 से केंद्र में भी भारतीय संगीत रागी और तस्लीम अहमद रहमानी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ऊपर मैं आपके पास आऊंगा, पहले सबका एक एक कमेंट लूंगा मैं। तस्लीम अहमद रहमानी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले संगीत रागी मैं आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी मैं आपके पास आ रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। संगीत रागी, सबका डीएनए एक, धर्म अनेक, डीएनए एक। देखिए, मोहन भागवत जी ने 4 बातें कही। पहली बात तो उन्होंने कहा कि सबका डीएनए एक है। ये बीएचयू के एक प्रोफेसर लालजी सिंह जी हैं, उन्होंने पूरा इस डीएनए थ्योरी पर काम किया है भारत के, और वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बीएचयू की पूरी टीम जो है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग की इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। दूसरी बात उन्होंने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि उसकी प्रकृति हिंदू है, उसका मन हिंदू है, और हिंदू मन और हिंदू प्रकृति होने का मतलब है कि जो सबको साथ लेकर के चल रहे। ये इस्लाम की प्रवृत्ति नहीं है। कट्टरता इस्लाम का स्वभाव है और कट्टरता हिंदुत्व का अपवाद है, वह अपनी सुरक्षा के लिए ही सिद्ध करता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इस्लाम भारत में जो आया वो आक्रांताओं के सहारे आया। गांधी जी भी यही बात कहते थे, यहाँ आक्रांताओं के साथ आने के कारण जबरन यहाँ बलात्कार, कर्कशता, क्रूरता के सहारे यहाँ धर्मांतरण हुआ। यानी कि भारत के हिंदुओं को ही परिवर्तित करके, धर्मांतरण करके उन्हें मुसलमान बनाया गया। इसलिए जो भी मुस्लिम है वो भी हमारे सहज हिंदू भाई ही हैं। चौथी बात उन्होंने कही कि गाय हमारी माता है, हम उसे पूजा करते हैं। इसका मतलब यह भी है कि मुसलमानों को भी इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आक्रांताओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो मस्जिदें बनाई गई हैं, हिंदुओं के मंदिरों पर जो मस्जिदें खड़ी की गई हैं, स्वाभाविक है कि यदि वो अपने अपने पूर्वजों को याद करेंगे, अपने पूर्वजों के प्रतीक पुरुषों को याद करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो बाबर के साथ नहीं खड़े होंगे, औरंगजेब के साथ नहीं खड़े होंगे, उनके राक्षसी कृत्यों के साथ नहीं खड़े होंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि अब आपने देखा होगा कि तुरंत ओवैसी का किस प्रकार का
मोहन भागवत जी ने समाज को एक साथ खड़ा करने के लिए एक प्रकार की बात कही है, लेकिन प्रतिक्रिया कैसी आई है? 70 साल में ये सवाल जो है वो गांधी जी जिन्ना से भी करते थे। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने से कुछ नहीं हो जाता, हमारी राष्ट्रीयता एक है। लेकिन जिन्ना ने क्या उत्तर दिया वो गौरतलब है। जिन्ना ने कहा कि हम भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एक रहें, लेकिन न तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है और न ही हमारा धर्मशास्त्र इसकी इजाजत देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिन्ना ने कहा है। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात कोई अकेले जिन्ना ने नहीं कहा था, उस समय और भी मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा था। मेरा कहने का मतलब है कि भारत का मुसलमान यदि जिन्ना की जिन्ना मानसिकता प्रेमी से गैंग तो बाहर आएगा, पाकिस्तान चला गया ना, हम तो जिन्ना भारतीय की मुसलमानों की बाहर बात कर रहे हैं ना। उनके लिए तो नहीं, धर्म से मैं बड़ा देश इसीलिए है। जिन्ना प्रेमी गैंग पाकिस्तान चला गया, भारतीय मुसलमानों के लिए धर्म से बड़ा देश है ना। मैंने कहा ना कि भारतीय मुसलमान यदि भारतीयता की बात करेंगे तब वो हिंदू और मुसलमान के नहीं, सभी मान करके चलेंगे। हम सभी के हिंदू पूर्वज थे, हम सब एक हैं, हमको साथ रहना चाहिए। लेकिन आपने देखा है टोपी से लेकर के, पैजामे से लेकर के, कुर्ते से लेकर के खाना कहाँ का नकल होता है? अरबिस्तान का नकल होता है। तो जो अरब की संस्कृति है वो भारत में खड़ी करने की जो कोशिश है, अरब की सारी चीजों को यहाँ पर खड़ी करने की कोशिश है, यही टकराव पैदा करता है। तो टकराव ये तो सभी धर्मों का समावेश है ना, वही तो हिंदुत्व संस्कृति है भाई। अगर आज मैं ये कह रहा हूँ रागी साहब, मेरी राय आपसे अलग है, मेरे को एक थोड़ा सा बोलने दे आप, मेरी राय आपसे अलग है भाई। उनका धर्म हमारा धर्म, और ये हिंदुत्व का जोड़ है जो दोनों धर्मों को जोड़े हुए है। हिंदुत्व एक संस्कृति है। हम लोग कहते हैं ना हिंदुत्व, मैं हिंदुत्व बार बार बोलूंगा, लोगों लगेगा धर्म की बात कर रहे हैं, नहीं। हिंदुत्व का धर्म से लेना देना नहीं है, वो एक संस्कृति, समाज की सांस्कृतिक पहचान है। तो उनका धर्म हमारा धर्म, मिलकर सबका डीएनए एक, हिंदुत्व, बात खत्म।